बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये जो अभी मैंने ख़वातीन के किडनैपिंग की न्यूज़ आपको दी है, ये ऑथेंटिक वे से दे रहा हूँ। अल जज़ीरा की वेबसाइट मेरे सामने है और एक एक लफ्ज़ यहाँ से आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये वो चैनल नहीं है जो कि सेंसेशन के लिए न्यूज़ बना के देता है। ये वो चैनल है जो कि जेन्युइनली राइट वे में होने वाली खबरें आप तक पहुंचाता है। और इब्राहिम ट्रावरे ने यहाँ पे हंगामा कैसे किया? कहानी कुछ इस तरह से है कि कुछ खवातीन जंगल में लकड़ी इकट्ठी कर रही थी। ये सब जानते हैं कि बर्किना फासो में इस वक्त एनर्जी के काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है। हर गांव में बिजली तो नहीं है, हर गांव में गैस तो नहीं है, और लोग अपना खाना पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाते हैं और खाना पकाते हैं। इसी तरह कुछ खवातीन मिलके एक गांव की वो जाती हैं जंगल में। अब ये खवातीन की आदत होती है, वैसे तो खवातीन नॉर्मली डरपोक होती हैं, ये बाय नेचर बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब खवातीन का एक ग्रोह जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था तो अचानक से उन्होंने देखा कि साइड्स पे काफी ज्यादा लोग आ गए हैं। उनके हाथों में असला है और वो असले की नोक पर उनको एक साइड पे चलने का कह रहे हैं। अब दुख की बात यह है कि इब्राहिम ट्रावरे एक तरफ फौज के साथ मुखालिफ लोगों से लड़ने में मसरूफ है। इब्राहिम ट्रावरे जब से हुकूमत में आया है और उसने फ्रांस से कहा है कि निकल जाओ, और ये बात यूरोप वालों को, फ्रांस वालों को हजम नहीं हो रही। अब उन्होंने क्या किया? एक तरफ तो वहां पे लोगों को ट्रेंड किया, उन्हें पैसा दिया और असला दे के कहा ये आपके मुल्क के ऊपर काबिज है, ये डिक्टेटर है, ये जबरदस्ती आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है, इसको हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। और इस तरह से बर्किना फासो के लोगों को ही फौज के खिलाफ लड़वा दिया। अब फौज दूसरों से लड़ने में मसरूफ है, लेकिन यहाँ पे एक और अटैक होता है। शिद्दत पसंदों ने आम लोगों के ऊपर भी हमला कर दिया, खास तौर पर खवातीन के ऊपर। बिल्कुल यही लोग जंगल को घेरा डाल के खवातीन को दरमियान में रख के उनके ऊपर असला तान के बैठ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि चलो जहां पे हम चलने का कहते हैं। खवातीन डर जाती हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि अगर हमने असले को ऐसा किया और खवातीन को साथ लेके चलते गए तो लोगों को तो शक हो जाएगा, लोग यहाँ पे यकीनन उनकी मदद को आएंगे। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां से चोरी की बेड़े इकट्ठी की। इंसानों को तो पहले ये रगमाल बना ही लिया था, फिर वहीं से चोरी की भेड़ें इकट्ठी की और चोरी की भेड़ें इकट्ठी करके उन खवातीन को दी और उन्होंने कहा कि आप इनके पीछे पीछे चलो। अब देखने में ये लगता था कि ये खवातीन भेड़ें चरा रही है। अब नॉर्मली होता है, कुछ इलाकों में ऐसा होता है, खवातीन बकरियां भेड़ें चुराती हैं और बकरियां भेड़ें उनके आगे लगा के खवातीन को उनके पीछे लगा दिया जाता है। और इस तरह से चलती 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 वो एक और जंगल में पहुंच जाती है। फिर वहां पे शाम हो जाती है। शाम होते ही उन्हें ठहरने का हुक्म दिया जाता है, रुक जाओ, कोई आगे नहीं जाएगा, यहीं पे स्टॉप हो जाओ और यहीं पे आराम करने के बाद हम चलेंगे। फिर वो खवातीन वहां पे रुक जाती हैं। और लेकिन शाम को जब रात होती है, कुछ खवातीन हिम्मत करती हैं, हौसला इकट्ठा करती हैं और वहां से भाग जाती हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि 50-60 खवातीन हों और 50-60 ही असले वाले उनके ऊपर हों, लेकिन कुछ खवातीन की हिम्मत की वजह से वो वहां से भागने में कामयाब हुई और भागते 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 बिलाखिर अपनी उस जगह पे पहुंच गई जहां से वो निकली थी। और दोस्तों, इस दौरान उन्हें सुबह हो चुकी थी, लेकिन अब भी बहुत सारी खवातीन बाकी थी। और जब इस बात का इब्राहिम ट्रावरे को पता चलता है तो वो एक बात बड़ी कमाल की कहता है कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद और बहादुर दुश्मन बेहतर होता है। लेकिन जब दुश्मन ही बुज़दिल हो जाए तो किसी से क्या लड़ना। जब दुश्मन बहादुर होता है तो जंग लड़ने में भी मजा आता है। कम से कम बहादुर तो सामने है। यहाँ पे दुश्मन के अंदर इतना दम नहीं है कि फौज के मुकाबले पे लड़े, और उन्होंने लड़ने के लिए खवातीन का इंतखाब किया है, खवातीन को अगवा किया है। लेकिन दोस्तों, फिर वहीं पे इब्राहिम ट्रावरे हिम्मत करता है और उन खवातीन को उनके चुंगल से आज़ाद करवा लेता है। ये खबर इतनी बड़ी कि ये
इंटरनेशनल मीडिया पे वायरल हो गई। लेकिन फिर भी दोस्तों दाद देनी पड़ेगी इब्राहिम ट्रावरे को, जो कि पूरी बहादुरी के साथ इनका मुकाबला कर रहा है। ज़रा सोचो, जिस मुल्क में पूरी तरह से बिजली नहीं है, जिस मुल्क में गैस नहीं है, जिस मुल्क में मुकम्मल सड़कें भी नहीं है, जिस मुल्क में फ़ौज के पास अपना ही मुल्क नहीं है क्योंकि उनके मुल्क के ऊपर दहशतगर्द काबिज हो चुके हैं, और उस मुल्क पे हुकूमत करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर इब्राहिम ट्रावरे सब कुछ कर रहा है तो ही इज़ अ ग्रेट मैन। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इब्राहिम ट्रावरे को हिम्मत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।